के बाद अगला आता है कि सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। कहने का मतलब है कि सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ, इसलिए सुख चाहने वालों को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्या चाहने वालों को सुख का त्याग कर देना चाहिए। अगर आप सुख चाहते हैं तो विद्या को छोड़ दीजिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, जाइए सुख के चक्कर में पड़ जाइए, गाड़ी खरीदिए, घोड़ा खरीदिए, ऐश कीजिए, लेकिन कब तक? ज्यादा दिन तक ये नहीं चलेगा। देखिए, जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। अगर विद्या है तो आप सब कुछ अर्जित कर सकते हैं, विद्या से धन अर्जित कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर धन है, आपके पास विद्या नहीं है तो आया हुआ धन भी खत्म हो जाएगा अगर विद्या नहीं है तो। अरे भैया, विद्या होगा, बुद्धि होगा, तभी ना आपको पता चले कि धन का क्या करना है, कैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, पैसा से पैसा कैसे कमाना है, ये सब विद्या बुद्धि से समझा जा सकता है। तो विद्या नहीं होगा तो बुद्धि कहां से आएगा? समझ गए? तो जिसके पास विद्या है उसके पास सब कुछ है। जब तक आप विद्या अर्जित करने में लगे हुए हैं तब तक शायद आपको सुख ना मिले, लेकिन एक बार विद्या अर्जित करने के बाद सुख आपके कदमों में होता है। जो लोग सुख के चक्कर में पहले ही पड़ जाते हैं और विद्या को त्याग देते हैं, उन्हें आगे चल के बहुत कष्ट होता है। तो बाबू, आप लोगों के पास अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, समझ गए? समय दीजिए और ध्यान से मन लगा करके पढ़िए, क्योंकि यहां से आपका शुरुआत होता है। इससे पहले आप क्या किए? सरकारी स्कूल में गए, कूद फान गए, बालवीर देख के बड़े हो गए, मैं भी बालवीर बैंड पहन के आ गए, समझ गए? वो सब समय गया। अब आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, समझ गए? तो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ाने आया हूं, मैं भी बालवीर बैंड बांटने नहीं आया हूं, समझ गए? तो यहां से आपका समय स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहीं से आपका जड़ मजबूत होगा। अगर मैट्रिक में अच्छा नंबर लेकर के नहीं आते हैं तो फिर इंटर में क्या गारंटी है कि अच्छा नंबर आएगा?